Chapter 3, question number 3.4. A drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and requires 1 second. Plot the xt graph of his motion and determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। तो स्टार्टिंग से बात करें कि हमारे पास एक ड्रंकर्ड के लिए हमने एक रेफरेंस के लिए ले लिया कि हमारे पास जब वो मोशन स्टार्ट करता है तब कोऑर्डिनेट कितना है, x इज इक्वल टू 0 और टाइम भी क्या है हमारे पास, t इज इक्वल टू 0। जैसे ही वो 5 स्टेप आगे लेगा तो वो कहाँ पे पहुँच चुका है, 5 पे। अब इसके बाद हमारे पास टाइम भी कितना हो चुका है, 5 सेकेंड। लेकिन अब वो 3 स्टेप पीछे लेगा तो 5 से 3 स्टेप पीछे लेके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा उसका, 2। लेकिन टाइम कितना हो चुका होगा, वो प्लस हमारे पास 3 सेकेंड ऐड हो जाएंगे तो टाइम हो चुका है हमारे पास 8। नेक्स्ट फिर वो क्या करेगा, 5 स्टेप फॉरवर्ड लेगा। जैसे ही वो 5 स्टेप फॉरवर्ड लेगा तो टाइम हमारे पास कितना हो चुका होगा, 8 + 5 13, और जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास नया कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 7। इसके बाद फिर वो क्या करेगा, 3 स्टेप बैक लेगा। जैसे ही वो 3 स्टेप बैक लेगा तो यानी कि 7 से वो कहाँ पे आ जाएगा, 4 पे। अब टाइम 3 सेकेंड फिर से हमारे पास क्या है, ऐड हो गया, टाइम कितना हो गया, 16 सेकेंड। अगेन यही स्टेप फिर से रिपीट करेगा। अब हमारे पास वो कहाँ पे पहुँच गया, 9 पे। तो 9 पे पहुँचने के बाद टाइम कितना हो चुका है, 5 सेकेंड ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो गया, 21। फिर 3 स्टेप क्या लिए उसने पीछे, 6 पर आ गया। तो इस मोमेंट पे टाइम कितना हो चुका है हमारे पास, 24 सेकेंड। अगेन फिर से क्या करेगा, 5 स्टेप आगे लेगा। जैसे ही 5 स्टेप आगे लेगा कहाँ पे पहुँच चुका है, 11 पे। और इस मोमेंट पे टाइम हमारे पास कितना हो चुका है, 29 सेकेंड। अगेन 3 स्टेप्स क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। 3 स्टेप जैसे ही रिट्रेस करेगा तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा उसका, 8। लेकिन अभी तक 3 स्टेप और बैक ले लिए तो टाइम हमारे पास कितना हो चुका है, 32 सेकेंड। लेकिन अब जैसे ही वो 5 स्टेप आगे लेगा तो 5 स्टेप आगे लेके ही 13 मीटर अवे क्या था, उससे पिट था। तो 13 मीटर अवे है तो यानी कि वो उसके अंदर फॉल कर जाएगा। तो टोटल टाइम अब वो हमारे पास 5 सेकेंड और लेगा तो टोटल टाइम हमारे पास कितना हो गया, 37 सेकेंड। इसी चीज़ को ग्राफ से भी देख लेते हैं। तो ग्राफिकली देखें तो t इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे अपनी मोशन स्टार्ट करता है। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे उसकी पोजीशन जो है वो कहाँ पे पहुँच चुका है, 5 स्टेप्स लेके वो यहाँ पे पहुँच चुका है। अब 5 मीटर पे पहुँचने के बाद फिर वो 3 स्टेप रिट्रेस करता है तो वो वापस कहाँ पे आ गया, 2 पे। देन उसके बाद फिर वो 5 स्टेप्स लेता है आगे, और 5 स्टेप्स आगे लेगा तो फिर वो वापस कहाँ पे पहुँच गया हमारे पास, 13 सेकेंड के बाद 7 पे पहुँच गया। अगेन इसके बाद वो क्या करेगा, फिर 3 स्टेप्स क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। जैसे ही 3 स्टेप्स रिट्रेस करेगा तो वो कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, 4 पे आ जाएगा। अगेन फिर वो 5 स्टेप आगे लेगा तो 16 सेकेंड होने के बाद कहाँ पे टाइम हो गया इसका, 21। तो 21 पे उसकी पोजीशन क्या है, 9। तो ये हमारे पास 9 पे पहुँच चुका है। देन वो 3 स्टेप्स बैक लेगा तो उसके बाद 3 स्टेप्स बैक लेगा तो टाइम कितना हो चुका है, 24। और 24 पे उसकी पोजीशन क्या है राइट नाउ, 6। तो यानी कि वो इस जगह पे आ चुका है। देन आफ्टर दैट 32 पे इसी तरीके से आगे चलते जाएं तो 32 पे उसकी पोजीशन हमारे पास क्या है, 8। तो 32 पे उसकी पोजीशन जो है वो दैट इज 8। एंड आफ्टर दैट वो जो 13 मीटर पिट है उसमें फॉल कर जाएगा एट t इज इक्वल टू 37 सेकेंड। यहाँ पे अगर एक्स टी ग्राफ की बात की जाए तो v की बात की जाए तो दैट इज x बाई टी, मतलब 1/1, और दैट इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो वो एक स्टेप जब आगे लेता है तो ये एंगल भी 45 है। जब वो पीछे भी रिट्रेस करता है तो ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या है, 45 है। तो ये पॉजिटिव स्लोप्स वाले फॉरवर्ड मोशन को दिखाते हैं, और दूसरे जो नेगेटिव स्लोप्स वाली ये वाली लाइनें हैं वो हमारे पास बैकवर्ड स्टेप्स को दिखाती हैं।